हाँ जी, आपको भी है वेट वैक्सीन का। आपके दिमाग में भी चल रहा है कब आएगी, कौन बनाएगा, कितने की आएगी। ये वैक्सीन ना अब डॉन बन चुकी है, डॉन, यानी कि पूरी दुनिया की पुलिस मिलकर इस डॉन को तलाश रही है। और जानते हैं हमारा हाल क्या हो चुका है? हमारा हाल हो चुका है कि धरती पे पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, बरसात का पानी हम संभाल नहीं पा रहे हैं और चले हैं मंगल ग्रह पे पानी ढूंढने। एक बात ना इस आयुर्वेदिक डॉक्टर की कान खोल के सुन लीजिए, ये जो विषाणु होते हैं ना, वायरसेस, इंक्लूडिंग कोरोना, आई रिपीट इंक्लूडिंग कोरोना, उसकी दवा आयुर्वेद में थी, है और हमेशा रहेगी। आप माने ना माने, सरकार माने ना माने, और वो जो तथाकथित अंग्रेज लोबी है वो माने ना माने। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मैंने 8.5 साल आयुर्वेद को पढ़ा है, पिछले 18 साल आयुर्वेद से लोगों के ट्रीटमेंट्स किए हैं। जानते हैं जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव का मतलब कि हम बीमार ना पड़ें, क्यूरेटिव का मतलब यदि बीमार पड़ जाएं तो उसका इलाज कैसे करें। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कौन सा एस्पेक्ट बेटर है, कौन से की तरफ आप जाना चाहेंगे, तो शायद 100 में से 100 लोग बोलेंगे हम प्रिवेंटिव पक्ष की ओर जाना चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे हम बीमार पड़ें। और जानते हैं ये प्रिवेंटिव पक्ष आपको कौन दे सकता है? ये दे सकता है केवल और केवल आयुर्वेद। इस विश्व में अगर एक विज्ञान ऐसा है जो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ दे सकता है, वो है आयुर्वेद। अब क्यूरेटिव की बात करते हैं। अब क्यूरेटिव में भी दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर एक, बड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। अभी ये डेंगू आ गया, इसका ट्रीटमेंट। अभी ये चिकनगुनिया आ गया, इसका ट्रीटमेंट। अब ये कोरोना आ गया, उसकी वैक्सीन ढूंढो। फिर अगली बार कोई ममोना आ जाएगा, उसकी वैक्सीन ढूंढो। फिर कोई फमोना आ जाएगा, उसकी वैक्सीन ढूंढो। और एक होता है ठुक ठाक, एक दवा सारे वायरस किल, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जानते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा कौन दे सकता है? आयुर्वेद दे सकता है। ये आज देख रहे हैं एंटीबायोटिक का टाइम चल रहा है। आज आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता है आपको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो पहले दिन आपको एंटीबायोटिक नहीं लिखता। क्या कहता है? कल्चर सेंसिटिविटी करा के आओ। पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक आपके लिए सही होगी, सेंसिटिव होगी, और कौन सी के लिए आप रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, यानी कि एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। प्लीज इन दवाओं पे मत जाइए। आप मुझे बस केवल इतना बताइए कि नीम जो है वो कब रेजिस्टेंस डेवलप करती है बॉडी में, हमारी मंजिष्ठा कब रेजिस्टेंस डेवलप करती है, चिरायता के अगेंस्ट कब रेजिस्टेंस डेवलप किया, कुटकी के अगेंस्ट कब रेजिस्टेंस डेवलप किया। प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं ये आपको सिम्टोमेटिक यानी कि लाक्षणिक रूप से ठीक करती हैं, लेकिन आपके शरीर को ऐसा बना देती हैं कि यही दवाइयां वो आप पे फिर काम नहीं करती और 100 और बीमारियां भी दे देती हैं। तो एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके घर में आपका अच्छा कपड़ा, आपकी अच्छी पुस्तक जब कुछ समय के लिए दबा दी जाती है या कहिए कि आप यूज नहीं करते तो वो पीछे चली जाती है, ऐसे हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष तक दबा करके रखा। इसलिए शायद पूर्णता के साथ हम आपको अभी इसको पेश नहीं कर पा रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट दीजिए और देखिए कुछ ही समय में कैसे हम आपको इस विश्व की सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद से हम आपको मिलवाएंगे और आपकी हेल्थ को वैसा ही बनाएंगे जैसे कभी हमारे पूर्वजों की होती थी। आपकी आयु को वापस 100 वर्ष तक पहुंचाएंगे। सपोर्ट अस, और मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से पहले से अच्छी ना कभी कोई चिकित्सा पद्धति थी ना है, और इसकी जैसे वैज्ञानिक, इसके जैसी संपूर्ण और इसके जैसे तथ्यपरक चिकित्सा पद्धति ना कभी भविष्य में हो सकती है। और कोरोना में स्पेसिफिकली मैंने जैसे पहले बताया कि प्रिवेंशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप हमने 10 पॉइंट आयुर्वेद के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आपको बताए कि ये एक तरह से वायु का जनपदोध्वंस है। आपको घर में रहना है, बाहर निकलना है तो मास्क लगाना है, आपने स्वच्छता का ध्यान रखना है, दिन में 2 बार गर्म पानी पीना है, आपने गर्म मसाले चूसने हैं, आपने हल्दी नमक के पानी के गरारे करने हैं, आपने गर्म पानी की भाप लेनी है और आयुर्वेद में बतलाए गए काढ़े को लेना है। और काढ़े को लेकर भी एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं, ये जो इम्यूनिटी करते हो ना, इम्यूनिटी बढ़ाता है, अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए।
ये जो तुलसी है ये प्रूवन एंटीवायरल है, ये गिलोय प्रूवन एंटीवायरल है, हरिद्रा प्रूवन एंटीवायरल है। लेकिन सौभाग्य देखिए ये हमारे अपने किचन के आइटम्स हैं। इनको आप अगर वायरस नहीं है तब भी आप ले सकते हैं, रोज सेवन कर सकते हैं, सालों तक सेवन कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो प्लीज अगर आप इस काढ़े का सेवन कर रहे हैं और ये प्रिवेंशन ले रहे हैं तो आपको वायरस का छोटा सा अंश कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इन केस आपको सिम्टम्स आ जाते हैं, हमारे पास दवाएं हैं, हमें अप्रोच कीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अप्रोच कीजिए। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए, जैसे डेक्सामिथासोन के लिए, जैसे एजिथ्रोमाइसिन के लिए हम सरकार ये कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाके केवल प्रेस्क्रिप्शन से दवा खाएं। तो प्लीज ये जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं ये भी आप प्रेस्क्रिप्शन से लेने की आदत डालिए, उससे आपका हित होगा, आपका भला होगा और आयुर्वेद अपने रूप में संपूर्णता के साथ सामने आ पाएगा। तो इस बात के साथ कि प्लीज पूरे समर्थन के साथ, पूरे समर्पण के साथ आयुर्वेद को अपनाएं। देखिए आयुर्वेद कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा।